हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट इन बॉटनी। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है बॉटनी में, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा हम 10 प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट के बारे में जानेंगे जो कि इंडियन हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन है बॉटनी में और उनकी पर्टिकुलर फील्ड्स में वो बहुत अच्छा है। So, this is Assistant Professor Muskan Jain and let's start our topic. एमओपी अयंगर। एमओपी अयंगर का पूरा नाम है मंदयम ओसूरी पार्थसारथी अयंगर और इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1886 से 1963 है। इनकी जो फील्ड है वो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी आप सभी को जैसे पता है कि फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। अब इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ही वॉज पायनियर इन एल्गल स्टडीज़ इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी एल्गल स्टडीज़ हैं उनके लिए ये एक पायनियर साइंटिस्ट थे। इन्होंने काम किया है वॉल्वो कैसिए फैमिली पर। किस फैमिली पर काम किया है इन्होंने? वॉल्वो कैसिए फैमिली पर। इसके अलावा इन्होंने मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल का अध्ययन किया है एल्गी की या शैवालों की, ठीक है। एंड ही ऑथर्ड अ बुक। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मैनुअल ऑफ फाइकोलॉजी। मैनुअल ऑफ फाइकोलॉजी इज द बुक रिटन बाय हिम और इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। सो आप ध्यान रखें कि एमओपी अयंगर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज रिलेटेड टू एल्गल स्टडीज या हम कह लें कि फाइकोलॉजी रिलेटेड है शैवालों के अध्ययन से। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एमओपी अयंगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनका फोटो है। ही वाज एमओपी अयंगर। ओके, देन टीवी डेसिकैट्रोई। इनका जो पूरा नाम है वो है थिरुवेंगडम वेंकटेश कृष्ण, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1919 से 1989 है और इनकी जो स्टडी की जो फील्ड है, वो है फाइकोलॉजी एंड साइनोफाइसी, ठीक है। उसके अलावा इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कहाँ कहाँ हैं? तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन साइनोबैक्टीरिया। मतलब इन्होंने साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उस पर बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च की थी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पे रिसर्च पे। उसके अलावा ही ऑथर्ड साइनोफाइटा। साइनोफाइटा इन्होंने लिखा है। It is a comprehensive monograph on blue-green algae of India. इंडिया की जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे मोनोग्राफ्स किए। मोनोग्राफ्स आर फोटोग्राफ्स विच आर हैंडमेड, ओके, एंड दे आर पर्टिकुलरली रिलेटेड विथ सर्टेन ग्रुप्स, जैसे कि इन्होंने स्टडी की है एल्गी के मोनोग्राफ्स पे। देन हम बात करें, ही वर्कड ऑन सिस्टमैटिक्स एंड इकोलॉजी ऑफ एल्गी। एल्गी के सिस्टमैटिक्स पर और उनकी इकोलॉजी पर भी इन्होंने स्टडी किया है। ही कंट्रीब्यूटेड टू इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग यूजिंग एल्गी। इन्वायरमेंट पे मॉनिटरिंग की है इन्होंने, इन्वायरमेंट की स्टडी की है बाय यूजिंग एल्गी, ओके। सो हम ध्यान रखें कि इन्होंने एक बुक लिखी है या इन्होंने ऑथर की है साइनोफाइटा, ओके। ही इज टीवी डेसिकैट्रोई। अब हम देख लेते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। ही इज प्रोफेसर टीवी डेसिकैट्रोई। देन हम बात करें अगले साइंटिस्ट की, केसी मेहता। केसी मेहता का जो पूरा नाम है वो है किशन चंद मेहता, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पैन था 1892 से लेके 1950 तक था एंड इन्होंने जिस फील्ड को स्टडी किया है इट इज़ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी इज रिलेटेड टू फंजाई, ठीक है। देन हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ही स्पेशलाइज्ड इन रस्ट फंजाई ऑफ वीट।
जो वीट होती है, जो गेहूं होते हैं, उसमें एक बीमारी लग जाती है रस्ट फंजाई, उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने लाइफ साइकिल स्टडी किया, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ रस्ट पैथोजेंस, है ना, ये सब इन्होंने स्टडी किया। और इनका जो मेजर वर्क था वो पक्सीनिया पे था। पक्सीनिया की जो स्पीशीज़ होती हैं अफेक्टिंग वीट क्रॉप्स, है ना, वीट क्रॉप्स को ये अफेक्ट करती हैं, इसके ऊपर भी इन्होंने स्टडी की थी। कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट पर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एंड देन रेजिस्टेंट इन क्रॉप्स स्ट्रेंथन प्लांट पैथोलॉजी रिसर्च इन इंडिया। भारत में प्लांट पैथोलॉजी पर जो भी रिसर्च हुई है उसको इन्होंने स्ट्रेंथन किया है, मतलब मजबूती प्रदान की है। सो हम ध्यान रखें केसी मेहता जो हैं वो माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं इंडिया में। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज साइंटिस्ट, सो हम ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केसी मेहता के बारे में और कुछ है क्या, नहीं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोमिनेंट इंडियन बॉटनिस्ट। इंडिया के प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट कौन कौन थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था उनकी फील्ड में, ठीक है। सो दिस इज द टाइटल, प्रोमिनेंट इंडियन बॉटनिस्ट रिनोन्ड फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। फर्स्ट साइंटिस्ट इज विलियम रॉक्सबर्ग। पहले साइंटिस्ट कौन है हमारे, ही इज विलियम रॉक्सबर्ग, ठीक है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। ध्यान रखें हम, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग। रॉक्सबर्ग मेड फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन बॉटनी। इंडियन बॉटनी में इन्होंने फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशंस किए हैं, इन्होंने फाउंडेशन रखा है, मतलब नींव रखी है इसकी। थ्रू हिज वर्क एट कोलकाता बोटानिक गार्डन, कलकत्ता में जो बोटानिकल गार्डन है वहाँ पर इन्होंने काम किया है। और इन्होंने एक पब्लिकेशन किया है, इसका नाम है फ्लोरा इंडिका। तो ध्यान रखें, विलियम रॉक्सबर्ग इज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। इन्होंने कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन में काम किया है और इनके जो पब्लिकेशंस हैं वो है फ्लोरा इंडिका, ठीक है। यू कैन राइट देम इन योर नोटबुक्स। देन हम बात करें नेक्स्ट साइंटिस्ट की, ही इज़ बीरबल साहनी। बीरबल साहनी, सभी ने शायद ये नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। ही इज़ पायनियरिंग इंडियन पेलियो बॉटनिस्ट, ही इज़ पेलियो बॉटनिस्ट। साहनी जो हैं उन्होंने वर्क किया है फॉसिल प्लांट्स पे। एक ब्रांच होती है बॉटनी में जिसे कहते हैं पैलियो बॉटनी, उस ब्रांच में फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। एंड ये जो फॉसिल की स्टडी है वो बीरबल साहनी ने बहुत अच्छे तरीके से की। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड फॉर इस्टेब्लिशिंग बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी इन लखनऊ। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी इज़ लोकेटेड इन लखनऊ, ठीक है। देन हम नेक्स्ट साइंटिस्ट देख लें, नेक्स्ट बॉटनिस्ट देख लें। ही इज़ ई के जानकी अमल। जानकी अमल जो हैं वो एक लेडी थी एंड शी वाज वेरी टैलेंटेड। इन्होंने जेनेटिक्स एक ब्रांच होती है उसमें काम किया। सो शी इज़ साइटोजेनेटिस्ट एंड फाइटोजियोग्राफर। प्लांट की जियोग्राफी पे भी इन्होंने स्टडी की। इन्होंने शुगर केन ब्रीडिंग, मतलब जो गन्ने होते हैं उसकी ब्रीडिंग पे भी काम किया, साथ ही साथ प्लांट ब्रीडिंग पे काम किया और साइटोजेनेटिक्स पे काम किया। सो इनके बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें। देन नेक्स्ट, पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी क्या है, ही वाज अ प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट। प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे ये। He is renowned for his work on development of angiosperm. एंजियोस्पर्म के डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया एंड फॉर डेवलपिंग द टेक्निक ऑफ टेस्टिव फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उनमें जो टेस्टिव फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है
उस पर काम किया पंचानन महेश्वरी ने। ध्यान रखिए आप। एंड ये ऐसे दिखाई देते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, फोटो क्विज आता है तो उसके लिए भी हम यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल वेरी गुड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। पंचानन महेश्वरी वॉज अ प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट और इन्होंने एंजियोस्पर्म पे काम किया। सभी ध्यान रखेंगे इस बात को। देन नेक्स्ट इज जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस जो हैं, ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स। इन्होंने फिजिक्स में काम किया। बोस मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू प्लांट फिजियोलॉजी। इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आप किस चीज़ पे कंट्रीब्यूशन दिया प्लांट फिजियोलॉजी में? तो अंडरस्टैंडिंग द प्लांट रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई होती, कोई भी गतिविधि होती है, तो उसमें प्लांट किस स्थिति में, किस कंडीशन में कैसा रिस्पॉन्स करता है, उसकी स्टडी की है जगदीश चंद्र बोस ने। ओके, देन लेट्स सी नेक्स्ट साइंटिस्ट इज टी.एस. सदाशिवन। टी.एस. सदाशिवन के बारे में हम देख लें। ही वॉज अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं प्लांट डिजीज को समझने में और इन बीमारियों का एग्रीकल्चर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशंस किए हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं इनकी, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो प्लांट पैथोलॉजिस्ट एंड ही स्टडीज डिजीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ओके, देन नेक्स्ट साइंटिस्ट इज बीपी पाल। बीपी पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। प्लांट ब्रीडर थे ये भी, और इन्होंने क्रॉप वेराइटीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जाए इस पर स्टडी करी, और पर्टिकुलरली इन्होंने वीट और रोज़ पर स्टडी करी। ओके, देन लेट्स सी द अदर साइंटिस्ट। हमारे अगले साइंटिस्ट का नाम है एच शांतापाउ। एच शांतापाउ जो हैं वो जेस्यूट प्रीस्ट एंड बॉटनिस्ट हैं, ठीक है। प्रीस्ट भी थे, मतलब ये चर्च में से रिलेटेड हैं। शांतापाउ वॉज नोन फॉर हिज टेक्सोनोमिक वर्क ऑन फ्लोरा ऑफ इंडिया। इंडिया के फ्लोरा पर, मतलब प्लांट्स पर इन्होंने वर्क किया। पर्टिकुलरली इन्होंने बॉम्बे रीजन में जो प्लांट्स थे उनको स्टडी किया। सो एच शांतापाउ का नाम भी बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट में आता है जो इंडिया से रिलेटेड है। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर साइंटिस्ट एमओपी आयंगर। इनके बारे में अभी हमने डिटेल में देख ही लिया है। ही वॉज अ फाइकोलॉजिस्ट। आयंगर मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टडी एल्गी इन इंडिया। ओके, एमओपी आयंगर ने स्टडी की थी और इनका स्टडी का जो एरिया था वो था फाइकोलॉजी, which is known as study of algae, शैवालों का अध्ययन। Okay, then our next scientist is B.M. Johari. B.M. Johari जो हैं वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। फेमस फॉर हिज वर्क ऑन प्लांट डेवलपमेंट, पौधों के विकास के लिए इन्होंने काम किया। एंड हिज टेक्स्ट बुक ऑन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म की जो एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टडी होती है, इस पर इन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी थी। इनका नाम है प्रोफेसर ब्रिज मोहन जौहरी, ठीक है। तो हमने ये 10 significant contributors in botany देखे। they are the prominent botanist of India and I think आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। देख लेते हैं हम एक बार वापस से हमारा सब कुछ हमने जो भी पढ़ा है। आप ध्यान रखें एमओपी आयंगर का नाम। ही इज़ the one who studied phycology, or he is known as father of Indian phycology. Okay, then TV desicatory, phycology and साइनोफाइसी पे इनका वर्क था, साइनोबैक्टीरिया पे वर्क था, साइनोफाइटा लिखा है इन्होंने, और सिस्टमैटिक्स और इकोलॉजी पे भी काम किया है, ठीक है।
एंड केसी मेहता की बात करें तो माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पे काम किया है, मतलब इन्होंने फंजाई पे काम किया है, रस्ट फंजाई ऑफ वीट एंड स्पेशली पक्सीनिया की स्पीशीज़ पे काम किया है। ठीक है, उसके बाद विलियम रॉक्सबर्ग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है, कलकत्ता के बॉटेनिकल गार्डन में इन्होंने काम किया है, फ्लोरा इंडिका इन्होंने पब्लिकेशन किया है। देन बीरबल साहनी पेलियो बॉटनिस्ट थे। ई के जानकी अमल जो थी वो साइटोजेनेटिस्ट एंड फाइटोजियोग्राफर थी, इन्होंने साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पे काम किया है, शुगर क्रेन ब्रीडिंग पे भी इन्होंने काम किया है। पंचानन महेश्वरी प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे और एंजियोस्पर्म पे काम किया है, और एंजियोस्पर्म प्लांट्स टेस्ट ट्यूब में कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में समझाया है। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस फिज़िक्स पे भी काम करते थे और इन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी पे भी काम किया है, और इस पे काम किया है कि प्लांट किसी भी स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, देन हम बात करें टी एस सदाशिवन की, तो ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। बीपी पाल जो है वो प्लांट ब्रीडर थे। एच शांतापाव जो थे इन्होंने बॉम्बे रीजन के फ्लोरा पे काम किया। एम ओ पी अयंगर स्टडी ऑफ एल्गी इन इंडिया, एंड बी एम जोहरी इज़ अ प्लांट एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ओके, आई होप you understood what I taught in this video. So आप ध्यान रखें, साइंटिस्ट्स जो कि बॉटनी से रिलेटेड हैं. So thank you for being with me. Have a good day.